हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी लकुलेश और माता भैरवी के बीच होने वाले संवाद की। महादेव तो समाधि में लीन है, तपस्या में। लकुलेश जिसने महादेव को देख लिया है, महादेव को उठाने का प्रयास करता है, समाधि से जगाने का प्रयास करता है, परंतु महादेव नहीं उठते। और उस समय जो माता भैरवी और लकुलेश में वार्ता होती है, माता पार्वती हर प्रकार से समझाने का प्रयास करती हैं कि जो कुछ अभी हो रहा है ये पहले असंख्य बार हो चुका है और अभी असंख्य बार ये और होगा। और इसके बाद जब देवी भैरवी जो हैं लकुलेश को मुंडमाल का रहस्य बताती हैं कि ये जो मुंडमाल हैं सभी, इसके अंदर जितने भी मुंड हैं वो माता सती के हैं। और जब वो प्रत्येक मुंड अग्नि में से वापस निकलकर और बाहर आता है और उस एक एक मुंड में सती और महादेव लकुलेश को नज़र आते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से, कहीं विवाह करते हुए, कहीं झूले पे बैठे हुए, कहीं महादेव के संरक्षण में माता सती। इस प्रकार से सब कुछ देखता है और वो एकदम इतना विहल हो जाता है, रोने लग जाता है कि नहीं, अब ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है, अब ये पीड़ा मैं और नहीं सह सकता। शिव, साधना से बाहर आओ, शिव नेत्र खोलो, प्राण हर लो मेरे शिव, क्योंकि अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसके सर पे किसी ने हाथ रखा है। वो होते हैं महादेव, जो अपनी तपस्या से उठ जाते हैं और आशीर्वाद की मुद्रा पे उसके सर पे हाथ रखते हैं। महादेव कहते हैं, बहुत प्रेम से उसे उठाते हैं, उठो लकुलेश उठो। लकुलेश उठते हैं, परंतु उठते ही कहते हैं कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कहाँ तक आ गया शिव, कहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन अब मेरा मार्गदर्शन करो। बताओ, तुम मेरा मार्गदर्शन करोगे ना, मुझे अलौकिक करोगे ना। मैं ज्ञान चाहता हूँ, अब मैं ज्ञान चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने अभी देखा मैं वो सब देखकर बहुत विचलित हो रहा हूँ। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा कि क्या सत्य है क्या झूठ है। अब मेरा मार्गदर्शन करो, बताओ मेरा मार्गदर्शन करोगे ना। एक और तो माता भैरवी की बातें जो उन्होंने मुझे कही, और फिर तुम्हारा ये रूप जो तुम मुंड माल पहने हुए और तपस्या में लीन हो। मैं उलझ गया हूँ शिव, मैं उलझ रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिव मेरी सहायता करो, मेरा मार्गदर्शन करो। बहुत रोता है लकुलेश, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से विचलित हो चुका है कि आखिर ये वैरागी भाव में बैठे हुए मुंडमाल पहने हुए जो शिव हैं ये इनका वास्तविक रूप है, या जो सती के साथ नज़र आता रहा वो वास्तविक रूप में। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। महादेव कहते हैं, देखो लकुलेश, जिसने मुझे जिस रूप में चाहा है मैं उसे उसी रूप में मिला हूँ। जो मैं तुम्हारा शिव हूँ तो केवल तुम्हारा शिव हूँ, यानी कि वैरागी शिव हूँ। अगर जो मैं नारायण की दृष्टि में जो शिव हूँ तो वो मैं केवल उनका शिव हूँ। वो मुझे जिस दृष्टि से देखते हैं मैं वो शिव उनका हूँ। मैं प्रत्येक के लिए उसके अनुकूल हूँ, उसके मन के अनुकूल हूँ। जो मुझे जिस रूप में ध्याता है, जो मुझे जिस रूप में पाना चाहता है, मैं उसी रूप में ही वहाँ पर उपस्थित होता हूँ, उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। किंतु तुम अपनी दृष्टि के शिव के लिए दूसरों की दृष्टि के शिव स्वरूप को ध्वस्त क्यों कर रहे हो। यदि किसी और ने मुझे किसी और रूप में चाहा है तो तुम यही क्यों बात लागू करना चाहते हो कि नहीं, शिव का तो केवल एक ही रूप है और वैरागी रूप। क्यों तुम अपनी दृष्टि के शिव को दूसरों की दृष्टि के शिवों को ध्वस्त करने में लगे हुए हो। ये उचित नहीं है। इस प्रकार की कठोर और क्रूर भक्ति मेरे भक्तों को तो कम से कम शोभा नहीं देती। मैं ये तुमसे बिल्कुल उपेक्षा नहीं करता कि तुम इस प्रकार से क्रूर व्यवहार करो कि तुम्हें शिव का जो स्वरूप पसंद है, संपूर्ण संसार को, संपूर्ण जगत को वही पसंद आए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं वही हूँ जो सबका है और सब में हूँ, मैं किसी से अलग नहीं हूँ। और इसके बाद वो खड़े होते हैं, आमिन लकुलेश को खड़ा करते हैं और खड़ा करके उसके सर पे हाथ रखकर उसे ज्ञान देते हैं। उसके अंदर जिस प्रकार से ऊर्जा प्रवाहित होती है ज्ञान की, उसको अपने ही शब्द याद आने लग जाते हैं कि किस प्रकार उसने अभी कुछ समय पूर्व कैलाश पर माता पार्वती का अपमान किया था,
किस प्रकार के शब्द उसने शिव के लिए कहे थे कि तुम तो कोई बहुरूपिया हो, तुम तो छली हो, तुम तो षड्यंत्रकारी हो। बस अश्रु बहते जा रहे थे और उसे अपने अपने कहे हुए प्रत्येक शब्द याद आते जा रहे थे। बहुत रोता है, इतना बड़ा पाप मैंने कैसे कर दिया, नहीं प्रभु नहीं, इतना बड़ा पाप मैंने कैसे कर दिया, मुझे मोक्ष दे दो, मेरे प्राण हर लो, मैं जीना नहीं चाहता, अंत कर दो अब इस जीवन का, जो इतने कल्पों की भक्ति के उपरांत भी आपको पहचानने में असफल रहा। नहीं प्रभु, मेरा जीवन किसी लायक नहीं है, क्या फ़ायदा मेरी उस भक्ति का कि मैं अपने ही शिव को पहचान ही नहीं पाया कि ये मेरा ही शिव है जो किसी भी रूप में उपस्थित हो सकता है। नहीं नहीं प्रभु, मैं जीना नहीं चाहता। परंतु महादेव कहते हैं, नहीं लकुलेश, दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी उद्विग्नता तो निमित्त मात्र है, तुम जो इतने विचलित हो रहे हो वो तो किसी चीज़ का निमित्त मात्र है। तुम्हारे कारण संसार को जीवन चक्र, सृष्टि चक्र समझने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें जीवन चक्र समझाऊंगा, सृष्टि चक्र समझाऊंगा, और तुम्हारे कारण इस संसार को भी ज्ञान प्राप्त होगा। उन्हें ज्ञात होगा कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। आज तक सब कुछ परिवर्तित होता रहा है और आगे भी सब कुछ परिवर्तित होता रहेगा। यहाँ तो शाश्वत और स्थायी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सब कुछ जो है वो मुझ में है, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। देखो लकुलेश, जब इसका आरंभ हुआ था तब कुछ भी नहीं था, ये सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ शून्य था, शून्य में लिप्त था। किंतु मैं तब भी था जब कुछ नहीं था, और अब भी मैं कह रहा हूँ कि मैं तब भी रहूँगा जब कुछ नहीं रहेगा। यही सृष्टि चक्र है। लकुलेश कहता है, तो इस सृष्टि चक्र का सत्य क्या है महादेव, इसका सत्य क्या है? महादेव कहते हैं, उसे समझने के लिए लकुलेश तुम्हें सती रहस्य समझना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सब कुछ आरंभ कैसे हुआ। और मैं यहाँ पूरे बहुत सारी बातें जो मैं पहले इस कथा के आरंभ में विस्तार में बता चुकी हूँ कि कहाँ से शिव प्रकट हुए, भगवान विष्णु प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए किस प्रकार से शिवलिंग के आर पार उन्होंने देखा, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार असत्य बोला, और किस प्रकार ब्रह्मा जी को ये शाप मिला था महादेव के द्वारा कि आपकी संसार में कोई पूजा नहीं करेगा। और इस प्रकार की सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। और मैं आपको वो कथा भी सुना चुकी हूँ जब दक्ष के घर सती बड़ी हो जाती हैं और सती को रुद्राक्ष मिलता है। मैंने ये कथा यहाँ से आरंभ करी थी, किस प्रकार से फिर वो शिव की ओर आकर्षित होती है। परंतु हम उस ओर नहीं गए थे कि आखिर क्या कारण बने थे जो दक्ष प्रजापति बना, क्या कारण बने थे कि दक्ष ने महादेव के साथ शत्रुता मोल ले ली। ये सब कारणों की चर्चा हमने नहीं की थी। हमने कथा यहीं से आरंभ करी थी कि सती बड़ी हो गई हैं और सती माता को रुद्राक्ष मिला है, सती माता शिव की ओर आकर्षित हो रही हैं, ऋषि दधीची उन्हें महादेव का ज्ञान देते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये बात करी थी कि महादेव, उनके पूरे राज्य में महादेव की कोई पूजा नहीं करता, क्योंकि महादेव की पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर उनके राज्य में किसी की पूजा होती है तो सिर्फ नारायण की। हमने कथा यहाँ से शुरू करी थी, लेकिन उससे पूर्व की घटनाएं जो हमने नहीं चर्चा करी वो चर्चा मैं आज शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इस बारे में आपको बताऊंगी। महादेव ने लकुलेश को जब ये सब सत्य उजागर करे तो हमें भी सब कुछ सुनने के लिए मिला, और वही मैं आपको बता रही हूँ। महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हें सृष्टि के युग के उस चरण में लेकर चलता हूँ जो तुम्हारे चित्त से विस्मृत हो गया है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। किंतु उसके लिए यथार्थ को समझना अति आवश्यक है कि यथार्थ क्या था, उस समय जो घटनाक्रम चला, जो सृष्टि क्रम चला, वो क्या था। अब हम उस कथा की ओर मुड़ते हैं। जब दक्ष प्रजापति, जो कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, माता सती के जो पिता हैं, दक्ष प्रजापति जब अपनी युवावस्था में थे, बहुत सी उन्होंने तपस्याएं करी, बहुत सी शक्तियां अर्जित करी, और उनके साथ साथ ऋषि अंगीरा जो थे उन्होंने भी बहुत तपस्याएं करी और बहुत शक्तियां अर्जित करी। अगर आप लोगों ने कथा ध्यान से सुनी है तो आपको याद होगा, ऋषि अंगीरा उस समय हमारी कथा में आए थे जब सती माता से विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं होता,
क्योंकि सब कहते हैं कि ये तो शिव को अपना पति मान चुकी है, कौन इससे विवाह करेगा। जब सती माता से कोई विवाह नहीं करता, तो उस समय ऋषि अंगीरा आए थे कि मैं अपने पुत्र का विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा तुम्हारी पुत्री के साथ अपने पुत्र का। परंतु उसके बदले में उन्होंने दक्ष प्रजापति के आधे अधिकार मांग लिए थे। ये कथा आप लोगों को मैं सुना चुकी हूँ, इसलिए मैंने संक्षिप्त में बताई है। तो मैं उन्हीं ऋषि अंगीरा की बात कर रही हूँ इस समय। तो दक्ष उस समय प्रजापति नहीं थे, दक्ष केवल दक्ष थे, यानी कि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। दक्ष और अंगीरा जो थे वो उन्होंने बहुत तपस्याएं करी, बहुत कुछ अर्जित किया। उसके बाद वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के समक्ष गए। विष्णु और ब्रह्मा जी के जब वो समक्ष जाते हैं तो विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम दोनों ने बहुत सी परिस्थितियों में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ तुम लोगों ने तपस्याओं से अर्जित किया है, लेकिन इस समय एक बहुत अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है और मुझे एक प्रजापति का चुनाव करना है। और तुम दोनों ने जितनी तपस्याएं करी और जितने फल अर्जित किए हैं, मैं वो सब कुछ देख चुका हूँ, परंतु प्रजापति के चुनाव का दायित्व और मुझे और ब्रह्मदेव को है, और ये हमें पूरा करना ही करना है। और क्यों पूरा करना है? क्योंकि पहले संहार करने का जो कार्य था वो महादेव कर रहे थे, परंतु अब जैसा कि अचानक महादेव ने वैराग्य ले लिया है, और जब वो वैराग्य ले लिया है तो वो बहुत ही आदि रूप में अपने चले गए हैं। उनका वो आदि रूप जो कि अत्यंत मंगलकारी है, वो उस रूप में चले गए हैं। ये वो रूप है महादेव का जिसकी समानता वो तुलना करना संभव ही नहीं है। वो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। उन महादेव ने जो कि आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, उन्होंने अचानक वैराग्य लेने का निर्णय किया है। उन्होंने संसार के कार्यों से स्वयं को विरक्त कर लिया है। अब सृजन, संहार और सभी प्रकार की सांसारिक प्रक्रियाओं से उन्होंने स्वयं को पृथक कर लिया है। और अब महादेव सिर्फ तभी प्रकट होंगे जब उनकी अत्यंत आवश्यकता होगी। ये वो हमें कह कर गए हैं। और इसीलिए जब तक महादेव विवाह करके गृहस्थ नहीं हो जाते, तब तक संसार की प्रतिक्रियाओं के संपर्क में वो नहीं आते, तब तक उनकी अनुपस्थिति में सृष्टि को संचालित करने का कार्य प्रजापति पूर्ण करेंगे। और ये समस्त कार्य प्रजापति को करने होंगे। तुम दोनों ने अपनी साधना से, अपनी तपस्याओं से ये प्रमाणित किया है कि तुम दोनों को अपने अपने मनों को नियंत्रित करने की संपूर्ण क्षमता है। परंतु परीक्षा के अंतिम चरण में वाक शक्ति की परीक्षा होगी, और उसके लिए तुम दोनों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, और हमारे प्रश्न और तुम दोनों के उत्तर चिरकाल तक समाज के समक्ष नाना प्रकार से उपस्थित होते रहेंगे, और समाज जो है वो इनका सामना करता रहेगा और इनका सम्मान भी करेगा, और यही उत्तर समाज को उचित दिशा भी दिखाएंगे। तो अब हम तुम दोनों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर तुम दोनों ने देना है। और ये अंतिम चरण है परीक्षा का। तुम दोनों में से जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेगा वही प्रजापति के पद के काबिल होगा। अब भगवान विष्णु पहला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा राज्य मृत माना जाता है? कौन सा राज्य मृत माना जाता है? लेकिन आप जानते हैं कि दक्ष तो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुद्धि और बहुत ही हर बात में सक्षम थे। तो अंगीरा के उत्तर देने से पूर्व ही वो उत्तर देते हैं, अराजकता से ग्रस्त राज्य, अर्थात जिस राज्य में अराजकता होती है वो राज्य मृत माना जाता है। और ये हमारा इस समय तो दुर्भाग्य है कि हमारे भारत में बहुत अराजकता फैली है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जो कुछ भी इन दिनों हो रहा है। खैर, हम इस समय भारतवर्ष की इस समय की चर्चा नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न था कि मृत राज्य किसे माना जाता है? दक्ष ने कहा अराजकता से ग्रस्त राज्य को। भगवान ब्रह्मा ने कहा उचित पक्ष क्या है? उचित पक्ष क्या है? तो दक्ष कहते हैं, पहले ही बोल पड़ते हैं, जिस पक्ष में सत्पुरुष हो वही उचित पक्ष है। यानी कि जिस पक्ष में गलत लोग खड़े हैं वो कभी उचित पक्ष नहीं होता, लेकिन जहाँ पर सत्पुरुष खड़े होते हैं वहाँ पर ही उचित पक्ष होता है। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी और विष्णु जी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अधिकतर जवाब
अंगीरा भी देते हैं कुछ जवाब, लेकिन अंगीरा कम जवाब दे पाते हैं, क्योंकि अंगीरा का मुख खोलने से पहले ही दक्ष जो है वो जवाब देना शुरू कर देते हैं ज़्यादातर। अंतिम प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अंतिम प्रश्न किया जाता है, किसको त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? किसको त्याग कर शोक नहीं होता? किसको त्याग कर मनुष्य अर्थवान हो जाता है? और किसको त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है? अब देखिए, ये 4 प्रश्न एक साथ अंत में पूछे गए। आप एक बार प्रश्न फिर सुनिए। किसको त्याग कर मनुष्य सबको प्रिय हो जाता है? किसको त्याग कर शोक नहीं होता है? किसको त्याग कर मनुष्य अर्थवान हो जाता है? और किसको त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है? और इन प्रश्नों का उत्तर भी सबसे पहले दक्ष प्रजापति दे देते हैं। दक्ष प्रजापति एकदम बोल पड़ते हैं, अभिमान को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध को त्याग कर मनुष्य को कभी शोक नहीं होता। काम को त्याग कर मनुष्य अर्थवान हो जाता है, और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। कितने सुंदर उत्तर दिए प्रजापति ने, कितने सुंदर उत्तर, कितने सुंदर उत्तर, कितने सुंदर उत्तर। दक्ष के मुख से ये बातें सुनकर कि अभिमान को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय, क्रोध को त्याग कर मनुष्य को शोक नहीं होता, काम को त्याग कर मनुष्य अर्थवान होता है, लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है, बहुत अच्छे उत्तर सुनकर दोनों ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर देते ही दक्ष बोलते हैं, हे नारायण, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो क्षमा करें। और आप जानते हैं ये प्रश्न दक्ष ने क्यों पूछा? क्योंकि जब दक्ष ने ये चारों उत्तर दिए थे, ये चारों उत्तर देखकर सुनकर त्रिकालदर्शी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़े थे। खासकर विष्णु भगवान के मुख पर तो बहुत ही विस्तृत बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। क्यों? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। वो जानते थे कि 4 प्रश्नों के उत्तर जो आज दक्ष दे रहा है, किस किस चीज़ के बारे में बात करी उसने? अभिमान की, क्रोध की, काम की और लोभ की। इन सब चीज़ों की बात आज जो दक्ष कर रहा है, कल को दक्ष के पतन का कारण इन्हीं में से ही कुछ बातें बनेंगी। त्रिकालदर्शी ब्रह्मा विष्णु ये जानते थे, इसीलिए ये उत्तर सुनकर उनके अधरों पर मुस्कान आ गई। लेकिन आप जानते हैं कि जो कुछ प्री डिसाइडेड है, प्री डेस्टिन है, पूर्व निर्धारित है, पूर्व ही लिखा जा चुका है, उसको तो त्रिदेव भी नहीं बदलते। मैंने आपको कई बार ये बात समझा चुकी हूँ कि बदलने की क्षमता तो प्रत्येक इंसान में है अपने कर्मों के द्वारा। तो इसीलिए वो लोग सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, ये सोच कर के हो सकता है कि दक्ष अपनी आज जो बातें कह रहा है उस पर कायम रहे तो नियति बदल जाए। परंतु वो मुस्कुराहट देखकर वो घबरा जाता है दक्ष, और कहता है कि हे नारायण, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं दक्ष, मेरी मुस्कान का कारण तो एक विडंबना है जो भविष्य में प्रत्यक्ष होगी। कह दिया, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से विष्णु भगवान ने कह दिया कि मेरी मुस्कान का कारण तो एक विडंबना है जो भविष्य में प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि वो जानते थे कि क्या होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये अंतिम निर्णायक चरण जो था ये अब पूर्ण होता है। सभी प्रश्न उत्तर हो गए हैं। मुझे लगता है कि किसी के मन में कोई संदेह नहीं होगा कि प्रजापति पति का जो पद है उसके लिए दक्ष और अंगिरा में से सबसे अधिक योग्य कौन है। फिर भी मैं घोषणा कर देता हूँ कि संसार के संचालन का दायित्व दक्ष को सौंपा जाता है, और इस प्रकार से दक्ष बन गए प्रजापति दक्ष। अब उन्हें प्रजापति की उपाधि मिल चुकी थी। अब जब वो दक्ष प्रजापति बने, वो तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन अंगीरा अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर ना दे पाने की वजह से सिर्फ वो इस पद से रह गया। लेकिन उसके मन में यही था कि अगर ब्रह्मदेव चाहते तो वो मुझे और दक्ष को बराबर बराबर अधिकार देकर हम दोनों को प्रजापति बना सकते थे। परंतु वो मन में सोचने लगा कि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होने के कारण ब्रह्मा जी ने दक्ष के साथ पक्षपात कर दिया है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष तुम प्रजापति हुए। भगवान विष्णु कहते हैं, जाओ दक्ष अपने अभिषेक की तैयारी करो। जब तक, परंतु ब्रह्मा जी एक बात कहते हैं कि जब तक त्रिमूर्ति यानी कि त्रिदेव
एक साथ तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे देते तब तक प्रजापति बनने की विधि पूर्ण नहीं होगी दक्ष। ये बात तुम ध्यान रखना, स्मरण रखना। खैर, अब दक्ष प्रजापति जाता है, पूरा यज्ञ का आयोजन होता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है, सभी उपस्थित होते हैं, सप्तऋषि भी आते हैं वहाँ पर, सप्तऋषि भी उपस्थित होते हैं, सब खुश हैं कंगीरा को छोड़कर। दक्ष प्रजापति वहीं पर यज्ञ के पश्चात घोषणा करते हैं कि अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा, अपने ज्ञान व अध्ययन और चिंतन मनन से जो पद मैंने प्राप्त किया है, जो मैंने आज ये पद प्राप्त किया है, उसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मैं तनिक भी संकोच नहीं करूँगा। जो जो अधिकार मुझे प्राप्त हुए हैं मैं उन सब का प्रयोग करूँगा। जिन्हें जो भी कार्य सौंपे जाएंगे उन्हें वो कार्य पूर्ण क्षमता के साथ करने होंगे। और ये दक्ष का आदेश है। देखिए, पहले दिन ही वो बहुत कठोरता से ये उद्घोषणा कर देते हैं दक्ष प्रजापति कि जिसे जो जो कार्य सौंपे जाएंगे उन्हें वो कार्य बहुत मेरा आदेश मानकर पूर्ण करने होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी लोग दक्ष द्वारा निर्धारित सामाजिक विधानों को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अवयवों के लिए पूर्णतः निष्पक्ष कर्तव्य परायण सिद्ध होंगे। यानी कि जो भी मैं नियम बनाऊंगा, जो भी मेरी नियम, आप जानते हैं ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं कथा में कि दक्ष प्रजापति ने पूरी एक नियमावली बनाई थी सभ्य समाज के लिए, क्योंकि वो एक कानून से चलने वाले सभ्य समाज की स्थापना करना चाहता था। और इसीलिए दक्ष ने ऐसे कठोर नियम बनाए थे और उन कठोर नियमों की अवहेलना करने वाले को वो मृत्युदंड दे देता था। लेकिन वो ये चाहता था कि उसका समाज एक सभ्य समाज बने। अब इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सब कर्तव्य परायण होकर इसकी पालना करेंगे और मेरे बनाए गए नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा। वो कहते हैं कि मेरे समाज में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मैं जो नियम बना रहा हूँ उसमें समाज में जब वो नियम लागू हो जाएंगे तो कोई व्यक्ति कोई गलती करे, क्योंकि मेरे समाज में त्रुटियों को मैं स्थान नहीं दूंगा। और यदि मुझसे भी कोई त्रुटि होगी, वो ये भी कहता है लेकिन कि यदि मुझसे भी कोई त्रुटि होगी तो मैं दंड भुगतने को सदैव तत्पर रहूँगा। अब साथ ही वो ये भी कहता है कि त्रिदेवों की जो महिमा है वो यथावत बनी रहेगी। आप लोग ये बातें सुनकर अभी हैरान होंगे, क्योंकि जो लोग शुरू से कथा सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो महादेव के बिल्कुल ही विरुद्ध था। महादेव के बारे में तो वो नाम भी नहीं लेना चाहता था महादेव का। परंतु अभी जब उसने शुरुआत में ये उद्घोषणाएं करी थी तो उसने यही कहा था कि त्रिदेवों की महिमा यथावत बनी रहेगी। संसार में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा वो त्रिदेवों को प्राप्त होगा। किंतु सबके समक्ष में आज इसी क्षण नारायण को अपना आराध्य सुनिश्चित करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ नारायण से कि वो मुझे आशीर्वाद दें। और इस प्रकार से वो सबके समक्ष, देखिए भगवान के किस रूप की आप आराधना करते हैं वो चुनने का स्वतंत्र अधिकार सबको प्राप्त है। किसी के ऊपर कभी कोई बात थोपी नहीं जाती है कि आप इसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। यही बात त्रिदेव को की महिमा के बारे में दक्ष प्रजापति ने पहले कही कि त्रिदेवों की महिमा जैसी है यथावत वैसी ही रहेगी, परंतु मैं अपना आराध्य जो है वो नारायण को जो है सुनिश्चित करता हूँ। तो उसने, दक्ष प्रजापति ने नारायण को अपना जो है आराध्य मान लिया था। इसी प्रकार से हम सबके, आप सबके आराध्य अपने अपने हैं और हम सब अपने आराध्य की आराधना करते हैं। आराध्य देखिए भगवान तो एक ही हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा, उसमें से निकले हुए त्रिदेव और फिर त्रिदेवों के बाद ये सृष्टि। तो भगवान के ही वो तीन अंश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। आप हनुमान जी को देख लीजिए या फिर आप राम जी को, लक्ष्मण जी को, या जितने भी वैसे तो 24 अवतार हुए विष्णु भगवान के, मतलब 23 हो चुके हैं, 24वां तो होना है, जिसमें से 10 अवतारों को दशावतार सबसे प्रमुख अवतार माने जाते हैं। तो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये जितने भी अवतार हैं यानी कि अलग अलग विभिन्न विभिन्न रूप हैं, लेकिन अल्टीमेटली अंततः हम कहते यही हैं कि भगवान एक हैं। भगवान एक हैं लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं।
तो यही अभी कुछ दिन पहले मैंने जब अपना स्टेटस लगाया था तो मेरे पास बहुत से भाई बहनों का प्रश्न आया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कौन है। तो अगर आप लोगों ने भागवत कथा मेरी सुनी हुई है या भागवत कथा का आप प्रथम श्लोक पढ़ेंगे जो कि वेद व्यास जी ने लिखा है, तो उसमें उन्होंने प्रथम श्लोक में ये बात कही है कि जो भगवान हैं वो सत्य हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा। ये मैंने बात आप लोगों को पहले बताई हुई है, मैं एक बार संक्षिप्त में बताती हूँ कि वेद व्यास जी ने कहीं नहीं लिखा था जब उन्होंने महाभागवत पुराण लिखा था, तो वो लिखना चाहते। देखिए महाभागवत पुराण में जो दशम स्कंद है, अधिकतर चर्चा उस मतलब जितना बड़ा वो पुराण है तो 50% पूरा पुराण है और 50% सिर्फ दशम स्कंद है जिसमें सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा है। तो वो ये भी लिख सकते थे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को मानते हुए कि कृष्ण धीमहि, जबकि उससे पहले उन्होंने महाभारत भी लिखी थी भगवान कृष्ण की। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने प्रथम श्लोक में यही लिखा था कि सत्यम धीमहि, परम सत्यम धीमहि, कि मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और उन्हीं सत्य स्वरूप परमात्मा से त्रिदेव उपस्थित हुए और फिर उन त्रिदेवों के अलग अलग रूप हुए, अलग अलग अवतार हुए। तो कहने का अर्थ है कि आप भगवान के किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं, किसी को भी अपना आराध्य मानते हैं, होता तो वही है कि मतलब आप भगवान की ही पूजा करते हैं। बेशक आपको जो रूप पसंद है आप उस रूप की करें, पूजा तो भगवान की ही होगी। तो इस प्रकार से हम कथा पे वापस आते हैं कि दक्ष ने ये सुनिश्चित कर लिया कि उसके जो आराध्य होंगे वो नारायण होंगे, और उसने पहले ही नारायण की एक बड़ी सी प्रतिमा अपने जो उसका महल था राज्य का, उसके अंदर उसने स्थापना कर ली। अब सारा यज्ञ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष तुम एक चीज़ भूल रहे हो। एक चीज़ तुम भूल रहे हो दक्ष, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक त्रिदेव का एक साथ तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ये विधि पूर्ण नहीं होगी। तुमने जो भी यज्ञ किया, जो कुछ भी किया दक्ष प्रजापति के पद के लिए, वो विधि तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक तीनों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी तुम्हारा महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करना शेष है। तो दक्ष बड़ा खुश हो जाता है। दक्ष कहता है अच्छा, तो क्या महादेव आ रहे हैं? भगवान विष्णु कहते हैं नहीं, महादेव संन्यास ले चुके हैं, वैरागी बन चुके हैं, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आ रहे, परंतु उनका रूप ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग की तुम आराधना करो और इनसे आशीर्वाद लो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। और उस समय दक्ष प्रजापति ने शिवलिंग की पूरे सही ढंग से पूजा करी थी, महाशिवलिंग का अभिषेक किया, जिस प्रकार से पंचामृत अभिषेक और पुष्प अभिषेक, हर प्रकार से उसने अभिषेक किया। गंगा जल से उसको, शुद्ध जल से उसको शिवलिंग जी को साफ किया, मतलब जो एक नियम विधि अनुसार पूजा होती है उसने पूर्ण पूजा करी, बेलपत्र अर्पित करे, सब कुछ करके उसने उस पूजा को सफल बनाया। और पूजा करते समय दक्ष प्रजापति ने वही बोला कि जिनकी स्वीकृति के बिना इस पद की नियुक्ति भी मान्य नहीं है। क्योंकि देखिए ब्रह्मदेव ने कह दिया ना कि तुम्हारी नियुक्ति मान्य ही नहीं होगी जब तक हमारे साथ मतलब त्रिदेव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, यानी तीनों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दक्ष प्रजापति कहता है कि जिनकी स्वीकृति के बिना इस पद की भी नियुक्ति मान्य नहीं है, मैं उन्हीं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे आराध्य नारायण और मेरे पिता ब्रह्मदेव एक साथ मुझे प्रजापति के इस दायित्व को कुशलता और सफलता से निर्वाह करने हेतु आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मैं एक सभ्य और सुव्यवस्थित समाज की स्थापना कर एक महान कार्य आरंभ कर सकूं। और इस प्रकार से वो तीनों का आशीर्वाद प्राप्त करता है दक्ष प्रजापति। तो कहने का मेरा तात्पर्य, यहाँ बताने का यही था कि देखिए अभिमान और क्रोध में आके इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है। अभी तक दक्ष प्रजापति की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है, इसीलिए वो त्रिदेव को एक समान मान्यता दे रहा है, एक समान तीनों की पूजा कर रहा है, और इस प्रकार से तीनों का वो आशीर्वाद प्राप्त करता है। उधर महादेव जो कि बैराग ले चुके हैं,
ना तो महादेव वैकुंठ में हैं क्षीर सागर में उनकी तरह, विष्णु भगवान की तरह, ना ही वो ब्रह्मलोक में हैं ब्रह्मदेव की तरह, ना ही अभी वो कैलाशमर हैं कैलाशपति की तरह। अभी तो वो यहाँ से वहाँ विचर रहे हैं, घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शमशानों में, जंगलों में, जगह जगह जा रहे हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से बैरागी में वो परिवर्तित कर चुके हैं। उनके हाथ में अगर कोई चीज़ है तो एकमात्र त्रिशूल। अभी तो वो गंगाधर भी नहीं है, अभी तो वो पार्वती नाथ भी नहीं है, अभी तो वो सतीनाथ भी नहीं है। अभी वो सिर्फ और सिर्फ शिव हैं, सिर्फ शिव, जिनके हाथ में एक त्रिशूल है और पूरे शरीर पर वस्त्र के नाम पर एक छाल बस उन्होंने अपने शरीर पर लपेटी हुई है। इसके सिवा उनके पास और कुछ नहीं है और वो चलते जा रहे हैं और एक शमशान में पहुंचते हैं, अघोरियों के पास जाते हैं, अघोरियों की साधनाओं को देखते हैं, फिर वहीं पे वो शमशान की भस्म अपने शरीर पर मल लेते हैं। वो पहला अवसर होता है जब महादेव भस्म को अपने शरीर पर मलते हैं। अब आगे किस प्रकार से दक्ष का राज्य चलेगा और किस प्रकार से महादेव का वैराग्य चलेगा, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः